दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा। और ये खुशखबरी है कि एक नए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने। ये नोटिफिकेशन पिट 2022 के आधार पर आया है और ये है वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन आया है। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके नोटिस बोर्ड पे आप देख सकते हैं 12 सितंबर 2023 यानी आज की डेट दी हुई है। और आयोग के विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2023 यानी 2023 में आने वाली 10वीं परीक्षा है, वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये है वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक का। तो आइए देखते हैं कि क्या खास है, कब से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए ये जो विज्ञापन आज की डेट में आया है 12 सितंबर से, इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक हफ्ते के बाद यानी 20 सितंबर 2023 से लेकर के 10 अक्टूबर 2023 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें कि शुल्क समायोजन एवं आवेदन में जो संशोधन की अंतिम तिथि है तो 17 अक्टूबर है, ठीक है। इसके अलावा ये जो भर्ती है वो कुल कितने पदों के लिए है, तो ये कुल 709 पदों के लिए भर्ती आई हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 693 जो पद हैं वो हैं वन रक्षक के, फॉरेस्ट गार्ड के, और 16 पद इसमें आए हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड के, ठीक है। तो 693 और 16 यानी टोटल अगर बात करें तो 709 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा देखिए ये जो मुख्य परीक्षा होगी तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा यानी पिट 2022 के आधार पर इसमें कट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो भर्ती आई है इसमें जो मुख्य परीक्षा के लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो पिट 2022 के अंकों के आधार पे होंगे। कौन कौन भर सकता है, तो ऐसे लोग जिनका पिट में 0 या माइनस में नंबर नहीं है, तो जिनका भी 1 2 मतलब माइनस ना हो और 0 ना हो, जिससे भी उसका अधिक है तो वो 25 रुपये का शुल्क जमा करके इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का लिस्ट आता है वो अलग से आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो कट ऑफ पिट की आएगी, तो जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो क्या पिट की कट ऑफ जाएगी वो भी आपको बताई जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया सेम वैसे ही है जो कि अन्य वैकेंसियों के साथ होती है। जो यहाँ पे अनिवार्य अर्हता है अगर वो आपके पास है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि अनिवार्य अर्हता क्या है, उस अर्हता को हम जानेंगे और अगर आप उस अर्हता को प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसका फॉर्म भरें, ठीक है। और जब आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म भरा जाता है वो अलग से भरना पड़ेगा। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आइए अर्हता देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है उसके बारे में है। जैसे जनरल कितनी है, EWS कितनी है। टोटल मैंने आपको बता दिया कि टोटल 709 पद हैं, जिसमें वन्य एवं वन्य जीव विभाग यानी वन जीव रक्षक यानी वाइल्ड लाइफ गार्ड जिसे आप बोलते हैं और फॉरेस्ट गार्ड दोनों इसमें मिक्स है, ठीक है। और इसके अलावा अगर अर्हताओं की बात करें तो देखिए अनिवार्य अर्हता, अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए 10+2, ठीक है ना। इसमें साफ साफ लिखा है कि इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष यानी इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए, 10+2 आप पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें अधिमानी अर्हता की तो अधिमानी अर्हता क्या होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। अगर कोई मान लीजिए आप प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किए हों, राष्ट्रीय कैडेट कोर का यानी NCC का भी प्रमाण पत्र, तो आपको जो है छूट मिलती है, उसके बारे में दिया गया है। एज क्या होनी चाहिए, जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर के 40 वर्ष से के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 18 से 40 तक के बीच के लोग भर सकते हैं, बाकी अपर एज लिमिट में आपको कुछ छूट भी मिलेगी तो वो भी आप देख लीजिए।
चयन का आधार आपको पता ही है, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम के आधार पर फिर जो लोग क्वालिफाई होते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आपका एक एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा की जो परीक्षा तिथि है, परीक्षा योजना है, पाठ्यक्रम वगैरह है, ये अलग से आपको सूचित किया जाएगा, ये इसमें लिखा है। लिखित परीक्षा में जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फिर उनका शारीरिक मानक परीक्षा यानी पीईटी होगा, ठीक है। तो शारीरिक मानक परीक्षा में जो पास होते हैं फिर उनका मेडिकल होता है, ठीक है। फिर डीवी वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें। शारीरिक मानक जो हैं वो आप देख लें कि ये मानक आप पूरे करते हैं कि नहीं। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं और सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति के हैं तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एसटी हैं तो आपकी हाइट 160 होनी चाहिए। सीने का फुलाव जो होना चाहिए वो 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 82 सेंटीमीटर, और जब आप सांस भरेंगे तो 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर आपका 84 है सीना तो 5 फूल के 89 हो जाए जब फुलाएं, ठीक है ना। 82 है तो 5 फूल के 87 हो जाए, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाव भी होना चाहिए आपके सीने में। महिला अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी छूट है, उनकी अगर लंबाई की बात करें तो अगर सामान्य हैं या ओबीसी हैं, एससी हैं तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर अनुसूचित जनजाति हैं तो उनके लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। वजन की बात करें तो 45 से 58 किलोग्राम के बीच में वजन होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। अगर आप शारीरिक मानक परीक्षा पूरी कर लेते हैं तो फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखिए क्या है, पहला तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो 10 किलोग्राम का भार लेकर के 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करेंगे, और महिला अभ्यर्थी 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करेंगी, ठीक है ना। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखिए इसमें लिखा भी है कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो केवल आहारकारी प्रकृति की है और इसका कोई श्रेष्ठता सूची से संबंध नहीं है। तो आहारकारी है तो दिक्कत ये है कि नंबर तो नहीं मिलेगा लेकिन क्वालिफाई होना ज़रूरी है, अगर क्वालिफाई नहीं होंगे तो फिर बाहर हो जाएंगे। फिर इसके बाद लास्ट में क्या है, आपका मेडिकल है, चिकित्सा परीक्षा है। फिर आपका जो है जो इसमें सफल होंगे, जो शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक परीक्षा में क्लियर हो जाएंगे तो फिर उनका चिकित्सा मेडिकल होगा, ठीक है ना। मेडिकल के लिए फिर देखिए लिखित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम अलग से सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट की हाँ वही है कि 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन बुलाते हैं 30-32 गुना, क्योंकि वो पॉइंट के 2 डिजिट तक लेते हैं तो हो जाता है। बाकी अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू होगी। 2019 के बाद जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाता है, तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा और क्या खास बातें, तो देखिए जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 20 सितंबर से आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइए। 709 पद हैं टोटल। जो भी आप अगर इस शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा को पास कर रहे हैं, इसमें फिट हैं, तो आप बिल्कुल आप इसकी तैयारी करें, फॉर्म भर दें। अगर आपका कोई भी नंबर, अभी आप ये टेंशन न लीजिए कि मैं कट ऑफ पार कर पाऊंगा नहीं पिट का, या मैं शॉर्ट लिस्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, वो आप टेंशन ही ना लीजिए। अभी आप ये देखिए कि अगर आपका 0 ना हो और माइनस में ना हो, ठीक है। आप ये फॉर्म भरिए, उसके बाद कट ऑफ क्या होगी वो सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी आपके, और अपनी तैयारी आप मन लगा करके करिए, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस एक बात कहूँगा ना, एक बार नोटिफिकेशन खुद से भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।